कहते हैं नकटा बूचा सबसे ऊंचा। पाकिस्तान खुद को ऐसा ही कुछ समझ रहा था, लेकिन अचानक से तुर्की ने क्यों कहा गेट आउट पाकिस्तान। जानेंगे तुर्की का गुस्सा क्यों भड़का है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने तुर्की से एक मांग भी की थी, जिसके तहत एक आदमी को पकड़ना था, गिरफ्तार करना था, लेकिन तुर्की ने उसके लिए भी ना कह दिया है। जानेंगे तुर्की आखिर पाकिस्तान पर क्यों बौखलाया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस में पहुंच रही है जापान में गिरे परमाणु बम से 3 गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु बम। आखिर आगे क्या होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले परमाणु बम बनाया, तो लेकिन जापान वो पहला देश है जिसने परमाणु हमले का दर्द झेला। जब अमेरिका ने ये बम फोड़ा था, तब शायद अमेरिका को भी पता नहीं था कि इतना ज्यादा बड़ा विनाश फैलेगा। लेकिन इस विनाश के बाद अमेरिका को भी एहसास हो गया था कि परमाणु बम कितना खतरनाक है। पर परमाणु बम को बनाना बंद नहीं किया अमेरिका ने, और न ही किसी और देश ने। सबके दिल में यही चाहत रही कि परमाणु बम हम हासिल कर लें, हमारे पास ऐसी ताकत आ जाए जिससे दुनिया डरने लगे। अब जो हालात हो रहे हैं वो हालात बहुत ज्यादा बुरे हो रहे हैं। रूस के पास जो ये देश देख रहे हैं, इस देश का नाम है बेलारूस। बेलारूस और रूस के बीच बहुत बड़ी दोस्ती है। पुतिन के बेहद खास माने जाते हैं लुकाशेंको। हालांकि आपको बता दें, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको पुतिन से मिलने गए थे। बंद कमरे में मुलाकात हुई थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद लुकाशेंको की तबीयत खराब हो गई थी। लुकाशेंको को रूस के ही अस्पताल में इलाज कराया गया। और अब खबर ये आ रही है कि परमाणु मिसाइलें और परमाणु बमों की डिलीवरी शुरू हो गई है बेलारूस में। बेलारूस में पहुंच रहे हैं रूस से परमाणु मिसाइल और बम, और इनमें से कुछ परमाणु हथियार हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में 3 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब रूस ने इस तरह से अपने परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस बात की जानकारी भी दे दी है कि जो परमाणु बम सन 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे, रूसी हथियार उनसे 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। 1945 में किए गए हमले में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, और जो लोग बच गए थे वो अपंग हो गए थे। इन दोनों शहरों से दूर कई इलाकों में घंटों तक काली बारिश होती रही, और रेडियो विकिरण ने इन दोनों शहरों को तबाह कर दिया। आज भी यहाँ तबाही के निशान मौजूद है। ऐसे आपको बता दें, मार्च में ही पुतिन ने घोषणा की थी कि वो बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती करेंगे। कई दशकों यूरोप और कुछ देशों में अमेरिका ने ऐसे ही हथियार तैनात रखे हैं। पुतिन की फैसले की आलोचना अमेरिका ने की है, लेकिन अमेरिका भी तो अपने परमाणु हथियारों को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है। रूस के इस कदम पर अमेरिका के साथ ही चीन की भी नजर है। सामरिक परमाणु हथियार का मतलब होता है युद्ध के मैदान में दुश्मन की सेना और हथियारों को नष्ट कर देना, और चाहे इसमें पूरा का पूरा शहर ही क्यों न हो। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको तो 4 कदम और आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं यदि उनके देश पर हमला होता है, अगर कोई ये सोचता है कि बेलारूस में ये हथियार तैनात है, बेलारूस में हमला कर दो, तो सुनो, हम पुतिन से पूछने नहीं जाएंगे कि इन परमाणु हथियारों को चलाएं या नहीं चलाएं, हम इन परमाणु हथियारों को चला देंगे। इसलिए हम पर हमला करने की कोशिश नहीं करना। अब इस मामले में रूस ने एकदम से चुप्पी साध रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का कहना है कि भगवान न करे मुझे इन हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला करना पड़े, लेकिन यदि हमला होता है तो हम हिचकिचाएंगे नहीं। मतलब यहाँ पर अभी जंग एक ऐसी स्थिति में पहुँच गई है जहाँ कभी भी ये बड़े बवाल का रूप ले सकती है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये क्या हो गया। 2
फटेहाल मजनू अचानक से अलग क्यों हो गए। बात कर रहे हैं हम लोग तुर्की और पाकिस्तान की। कोई भी रिश्ता तब तक चलता है जियोपॉलिटिक्स में जब तक आपसी फायदा हो, आपसी आदर का भाव हो और यकीन हो। पाकिस्तान और तुर्की को देखकर एक समय ऐसा ही लग रहा था कि दोनों एक ही धर्म के हैं, एक ही जात के हैं और एक ही हिसाब किताब के भी हैं। दोनों के पट्टे एकदम ठीक ठीक मिल रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो चीजें हुई है इसमें तुर्की ने पाकिस्तान को बेइज्जत करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पहुंचे थे तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के शपथ ग्रहण समारोह में। यहाँ पर उनके साथ एक नहीं बल्कि कई बार इन्हें अपमानित किया गया। जून 2 और 3 को ये तुर्की में थे। वहाँ पर सबसे पहले तो जो इन्हें बैठने की जगह दी गई थी, इनको बैठने की जगह सेकंड रो में दी गई थी। पहले रो में मित्र देशों को रखा गया था। शहबाज शरीफ पहले पहुंचा था जब तुर्की, तो उसका स्वागत बहुत अच्छे से किया था तुर्की ने। लेकिन इस बार जून 2 और 3 को शहबाज शरीफ के साथ बहुत बुरी बात हुई। एक तो सेकंड रो में बिठाया और पहले की तरह भाव भी नहीं दिया, और दूसरा जब ये किसी तरीके से गले लगने की कोशिश कर रहे थे तुर्की के राष्ट्रपति को, तो इन्होंने वहाँ अलग कर दिया, यानी गले भी नहीं मिलने दिया। अब ये गले मिल रहे थे कि गले पड़ रहे थे, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को हटाया अर्दोगन ने। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं हुआ। एक शख्स है वजाद सईद खान। ये शख्स पाकिस्तान के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है और पाकिस्तानी आर्मी जिस तरीके से कर रही है, इसको लेकर कई बड़े खुलासे कर रहा था और ये इस वक्त तुर्की में था। पाकिस्तान की सरकार चाह रही थी कि इसे अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट करके इन्हें पाकिस्तान को दे दिया जाए। पाकिस्तान की जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसे दे दिया जाए। पर आपको बता दें, अंकारा यानी कि तुर्की ने कहा कि हम इसे गिरफ्तार करने वाले नहीं हैं। उसके बाद पाकिस्तान को लेकर तुर्की बहुत ज्यादा बौखला गया है। क्यों बौखला गया है तो आपको बता दें, जो इलीगल तरीके से यूरोप जाना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से तुर्की पहुंच जाते हैं माइग्रेंट्स, और तुर्की से फिर ये अन्य देशों में घुसने की कोशिश करते हैं। 3000 से 5000 पाकिस्तानियों को डिटेन किया गया है कई डिटेन सेंटर में तुर्की में। और आपको बता दें, इन पाकिस्तानियों के अंदर तुर्की की कल्चर, संस्कृति और औरतों के लिए कोई सम्मान नहीं है। कई बार ये कई घटिया हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं, जिसके बाद तुर्की में सोशल मीडिया में चल रहा है पाकिस्तानी गेट आउट का स्लोगन। पाकिस्तानियों को निकालने के लिए बहुत ज्यादा मांग कर रही है तुर्की की जनता। इनका कहना है कि पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं, लोगों की हत्या, किडनैपिंग और ड्रग्स बेचने का काम शुरू कर देते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों के ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।